श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। धार्मिक आख्यानों के अनवरत वाचन में श्री शिव पुराण अंतर्गत श्री काशीपुरी अर्थात वाराणसी के महत्व वर्णन कथा का लगातार वाचन किया जा रहा है। कल की कथा में मैंने सूर्यों के 12 रूप उनका काशीपुरी में आना, काशीपुरी में आकर राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट नहीं कर पाना और असफल होने पर काशी में ही बस जाना की कथा का वाचन किया था। उसके आगे ये कथा का आज वाचन कर रहा हूं, श्रवण करें। ओम शिवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब सूर्य काशी में रहे और शिव के पास न लौटे तब शिव जी अति विकल हुए और खेद से आंसू बहाने लगे। बोले, काशी पाकर कब मेरे हृदय की दाह मिटेगी? सूर्य भी लौट कर नहीं आए। इसी प्रकार बहुत धीरे रो रो कर काशी का बहुत स्मरण किया और कहा, जो काशी का समाचार लावेगा उसे मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। पर हाँ, वेदज्ञ ब्रह्मा निसंदेह वहां का समाचार ला सकते हैं। यह सोचकर मुझे बुलाया, अति आदर से बैठाया और कहा कि हमारे भाग्य फिर गए हैं। हमने जो योगिनी गण और सूर्य को भेजा है वे लौटकर नहीं आए हैं। नहीं जानते इसका क्या कारण है। काशी का मेरे प्रेम में प्रिया के समान है, जिसका स्मरण बना रहता है। हमको मंदरगिरी पर प्रेम नहीं है। जैसे मछलियों को छिछला तालाब नहीं भाता है, उसी तरह विश्व भी दुख नहीं देता है, जिस तरह काशी का वियोग दुख दे रहा है। यद्यपि चंद्रभाल सिर पर है, पर काशी का वियोग का दाह नहीं मिटता है। इसलिए हे ब्रह्मा, तुम अपने से एक काम कराना चाहते हैं। तुम हमको प्राण के समान प्रिय हो। तुम काशी जाकर हमारा कार्य पूर्ण करो, विलंब मत करना। हमारे दुख का विचार करो। तुमको काशी की यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा, हमारा दुख दूर होगा। यह सुनकर हमें हंसी आई और हम शिव को प्रणाम कर हंस पर चढ़कर काशी की ओर चले। अपने भाग्य की बड़ाई की। मैंने दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके काशी में प्रवेश किया। राजा दिवोदास के पास गया। राजा तुरंत उठकर खड़ा हुआ। उसने मुझको आदर सम्मान से बैठाया, फिर आगमन का कारण पूछा। मैंने कहा, मैं तो बहुत समय से यहाँ रहता हूँ और तुमको भली भांति जानता हूँ, पर तुम मुझको नहीं जानते हो। तुम्हारे समान संसार भर में कोई राजा नहीं है। तुम तो महिषुर देशपाल हो। तुम्हारी प्रजा, संतान, भाई बंधु तो आरोग्य और अच्छे हैं। तुम्हारे भय से देवताओं को शक्ति नहीं है कि शुद्ध मार्ग छोड़कर शुद्ध स्वीकार करें। फिर मनुष्य की गणना क्या है? मैं जिस कार्य को आया हूँ वह यह है कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरे पास शुद्ध धन, देवता आदि समस्त उपस्थित है। तो हमारी राजधानी श्री काशी की कर्मभूमि और सर्वोपरि है। शिव जी के सिवा और कोई संसार भर में काशी से उत्तम नहीं है, जैसा वेद भी कहते हैं। धर्म छोड़ने से सब जगह बड़ा पाप होता है, पर काशी में शिव जी की कृपा से पाप का भय नहीं होता है। काशी शिव जी का दूसरा शरीर है। वह मानव मोक्ष देने की मुक्ति का रूप है। तुम जो शिव को प्रसन्न करने को काशी का पालन करते हो, इसी कारण किसी भी कोई युक्ति तुम पर नहीं चलती है। इसके सिवा एक बात और मैं आपको बताता हूँ। विश्वनाथ शिव जी के सिवा और कोई प्रणाम के योग्य नहीं है, जिनको प्रणाम करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होता है। तुम और देवताओं के समान शिव को न जानना, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। जैसा कि वेद कहते हैं, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, अग्नि, पवन आदि सब शिव की ही प्रसन्नता के निमित्त उपजे हैं। जो ब्राह्मण कुछ प्रतिफल राजाओं को दिया जाता है, वे इसी उपदेश का देते हैं। इससे हमने तुमको यह उपदेश दिया है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। आप हमारे यज्ञ में सहायता दें। यह कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। राजा ने उत्तर दिया, आप आनंद पूर्वक यज्ञ करिए। जो इच्छा आपकी हो वो ले लें। सब प्रकार से मैं आपका सेवक हूँ। जो मेरे घर में है वह निसंदेह आपका है। मेरी समस्त सामग्री और प्रताप औरों के लिए है, क्योंकि वो वेदों में प्रजा का पालन बड़ा धर्म कहा गया है। प्रजा के दुखी होने से अग्नि उपजती है। वह बहुत ही तीक्ष्ण वज्र की अग्नि से भी अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि वज्र की अग्नि तो केवल मनुष्य को जलाती है
पर प्रजा की आह की अग्नि सबको भस्म कर डालती है। हे ब्राह्मण, मेरी यही रीति है कि मैं सब ब्राह्मणों का दास हूँ, जिनसे मेरे दुख नष्ट हो जाते हैं। तुम मुझको स्नान करने की इच्छा होती है तब मैं ब्राह्मणों के चरण धोकर उसी से अभिषेक कर लेता हूँ। मैं जो ब्रह्म भोज करता हूँ उसको सुयोग्य से कम नहीं समझता हूँ। अहर्निश मेरी इच्छा यही रहा करती है कि मेरे घर कोई अतिथि आवे, मैं अपने धर्म की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरी इच्छा पूरी हुई, पर आप मेरे घर पधारें, आप यज्ञ में मैं आपकी सहायता दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न होकर हरिसर में यज्ञ करने को गए और राजा की सहायता से 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। वह स्थान दशाश्वमेध से नाम से प्रसिद्ध होकर तीर्थ हो गया। गंगा के निकट होने से वह स्थान और भी मुक्तिदायक हो गया। मैं उसी स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर स्थित हो गया। मैंने राजा में कोई दोष न पाया। यद्यपि मैंने बड़ी युक्ति की, काशी को सर्वगुण संपन्न पाकर मैं भी शिव जी के पास लौटकर नहीं गया। यद्यपि मैंने शिव की अवज्ञा की, पर मुझे कुछ भय न हुआ, क्योंकि जो कोई काशी जी का सेवन करता है उस समय उस पर शिव क्रोध नहीं करते हैं। काशी में निर्भयता और निष्कपटता का स्थान है। वहाँ शिव जी के भक्त निर्भय होकर रहते हैं। बड़े बड़े पापी काशी में रहकर अपने पापों का क्षरण कर लेते हैं। देखो, सूर्य ने भी क्या पाप करके काशी में शरण ली। शिव जी को काशी गिरिजा से अधिक प्रिय है। काशी शिव जी की मुख्य देह है। हर एक मनुष्य वहां जाकर पवित्र हो जाता है। यहाँ यमराज से भी पापी नहीं डरते हैं। यहाँ किसी देवता की आज्ञा नहीं चलती है। जो आनंद पापियों को काशी जी में है वह वैकुंठ में भी नहीं है। जो मनुष्य काशी में शिवलिंग की स्थापना करे वह अपने मन में किसी बड़े पाप को न डरे। यह जानकर मैंने शिव का लिंग अपने स्थान पर स्थापित किया। उसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव है। वे समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जो इस कथा को सुनता है उसके समस्त कष्ट भी दूर होते हैं। इतना सुनकर नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, जब आप काशी में स्थित हो गए फिर सदाशिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने प्रेम सागर में डूबकर बोले कि हे नारद, अपने भक्तों के निमित्त शिव जी निर्गुण ब्रह्मा होने पर भी मनुष्य के समान हो गए। लीला और चरित्र करते हैं। जब मेरे आने में विलंब हुआ, शिव जी बारम्बार चिंतित होकर रोने लगे। जीवा से शब्द नहीं निकलते थे, नेत्रों से आंसू चलते थे। काशी के स्मरण में कहने लगे कि जिस तरह काशी मुक्ति देने वाली है वैसा कोई क्षेत्र संसार में नहीं है। जिसको हम भेजते हैं वह वहां रह जाता है। योगिनी जाकर वहां भोगिनी हो गई। ब्रह्मा जी जैसे बुद्धिमान होकर निरुपाय हो वहां रह गए। इसी प्रकार सोचकर वह बातों बातों में मनुष्य की है। उन्होंने अर्थात शिव जी ने अपने गणों को बुलाया। 35 गण शिव जी के समीप आए। उनके नाम हैं शंकुकर्ण, महाकाल, घंटाकर्ण, महोदर, सोमनंद, नंदसेन, काल, पिंगल, कुक्कुट, कुकुट, मयूरबाण, गोकर्ण, तारक, तिलप्रण, सुरधर्भ, चंडकेश, विंदक, छाग, कपर्दी, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, किरात, चतुररत्न, निकुंभ, तेजाक्ष, भारभूत, अक्षक्षेम, लांगल, सुखादि, दुखादि, ये समस्त 35 गण शिव जी के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्हें शिव जी ने कहा कि तुम काशी जाकर हमारा दुख दूर करो। तुम सब बड़े कार्य करने में कुशल हो। जिस तरह से हमको स्कंद, गणपति, शाख, विशाख, नेगमयी, नंदी, भंगी प्रिय है, उसी प्रकार तुम भी हमको प्रिय हो। तुमसे काल भी भयभीत रहता है। देखो, योगिनी, सूर्य, ब्रह्मा आदि जो काशी में हमारी आज्ञा से गए हैं उनकी कुछ खबर नहीं मिली है। हमको बड़ा दुख है। शुंभकर्ण, तुम तुरंत काशी जाकर वहां से लौटकर हमें प्रसन्न करो। दोनों गण तुरंत चले। जैसे ही कोई मनुष्य इंद्रजाल की माया से गुप्त हो जाता है वैसे ही दोनों वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। जब काशी में उपस्थित हुए तो उनके मन के भाव प्रफुल्लित हो गए। जो चिंता मन में थी वो दूर हो गई। वे भी शिव का लिंग स्थापित कर वहीं स्थित हो गए। शिव के पास न लौटने के कारण कुछ पाप न हुआ। हे नारद, वास्तव में काशी को जो जिस तरह से पाकर फिर छोड़ते हैं उन्हें वेद का अर्थ समझ नहीं पाता है। मानव मूली हुई मुक्ति के आगे उनके हाथों से जाती है। वे बड़े मूर्ख और शिव के विरुद्ध हैं। शिव ने दोनों को डील को समझ कर देना 2 गणों को और भेजा। वे काशी में शिवलिंग स्थापित कर स्थित हो गए। शिव के समीप लौट कर न आए तो शिव को बड़ी चिंता हुई। इन्होंने अपने सिर को हिलाया, मन में काशी की बड़ाई और प्रशंसा करके कहा कि हे काशी, तुमको महामोहर हारिणी कहते हैं, परंतु मेरे लिए तुम मोहन हो गई हो। मैंने बहुत गण भेजे हैं, तुमने सबको मोह लिया है।
यद्यपि इस बात का निश्चय है कि वहां जाकर कोई नहीं लौटेगा, पर हम फिर भी गणों को भेजने में ढिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धिहीन उपाय से नहीं चूकते हैं। अपनी सिद्धि के लिए उपाय करने वाला क्यों छोड़े, क्योंकि भाग्य के लौट आने पर कार्य करने वाला आनंद नहीं पाता है। देखो, चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के होने पर भी अपनी गति नहीं छोड़ते हैं। पूर्व जन्म के कार्यों का नाम संस्कार है। ऐसी संस्कार को दूर करने के लिए उपाय करना उचित है। विचार करो कि संस्कार के बल से भोजन पकाने के लिए बर्तन आदि सब कुछ स्थित है, भोजन भी रखा हुआ है, पर जब तक हाथ से भोजन को मुंह में नहीं डाला जाता है तब वो मुंह के भीतर नहीं जाता है। अतः भाग्य पर उपाय को प्रबल करके 5 गणों को भेजा, पर वे भी काशी में जाकर मृत पुरुषों के समान फिर नहीं लौटे। उन्होंने भी शिव का लिंग स्थापित कर काशी में रहना स्वीकार किया। शिव ने उन्हें भी स्थित होकर जानकर कहा कि बहुत अच्छा हुआ, और गण भी जाकर इसी तरह स्थित होते जाएं, क्योंकि हमारे गण का काशी में रहना हमारे लिए के साथ रहने के समान है। पीछे हम काशी में जाकर रहेंगे। यह विचार कर शिव ने करुणा से आदि 4 गण और भेजे। वे उपाय करके अधीर हो गए और शिव के लिंग स्थापित कर काशी में ठहर गए। इन चारों लिंगों की बड़ी महिमा है। इनकी पूजा से फिर पाप सामने नहीं आते हैं। शिव ने फिर तारक आदि 22 गणों को भेज दिया। वे भी काशी में जाकर सब युक्ति कर थक गए। निदान इकट्ठे होकर कहने लगे कि हमको सहस्त्रों धिक्कार है कि शिव के गण होकर भी हम उनका कार्य पूर्ण नहीं कर सके। एक मनुष्य भी हमारे जाल में नहीं फंसा। हम मानो सदाशिव के शत्रु हैं। इससे हम सबको नरक प्राप्त होगा, क्योंकि जो शिव का कार्य नहीं करते हैं वो इंद्रियों से रहित आयु बिताते हैं। उनको पग पग पर नरक होता है। वे करोड़ों शुभ कार्य आनंद नहीं पा पाते हैं। जो सदाशिव का काम न करे, वे काम न करके अपना मुख दिखाते हैं, उन्हें अवश्य ही नरक को प्राप्त होता है। वो मानो दुख के रूप हैं। इसी दशा में गणों ने शिव जी का ध्यान किया। तब उनको शुभमति प्राप्त हुई। कहने लगे कि जो मनुष्य विश्वासघाती और स्वामी की आज्ञा को भंग करने वाला होता है, उसे तीनों लोकों में कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। केवल उनके लिए संसार भर में एक काशी जी का ही स्थान है। उसी में रहने से वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसे वेद के वचन सुनकर वे निश्चय पूर्वक राजा से छिपकर काशी में स्थित हो गए हैं और सारी चिंता को भुला दिए हैं। राजा ने भी उनको वहीं नहीं जाना। उन्होंने अपने अपने नाम से शिवलिंग स्थापित किए हैं। उन लिंगों की सेवा से किसने क्या नहीं पाया है। करपदेश्वर लिंग की महिमा कौन बखान कर सकता है। उसी स्थान पर विमलोदक, जिसके जल स्पर्श करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है, उनका इतिहास आनंद पाता है। वह इस तरह से त्रेता युग में एक वाल्मीकि ऋषिश्वर शैव, काम और इच्छा जीत हुए उसी कुंड पर स्नान करके तप करते थे। एक दिन उन्होंने बड़े महानायक पिशाच को देखा। ऋषिश्वर ने उसको मलिन स्वरूप देखकर दुख का कारण पूछा। उस पर प्रसन्न हुए और कुंड के भीतर शिवलिंग दिखाकर स्नान कराया। उसे सर्वांग भस्म लगा दी। जिस तरह पिशाच मुक्ति पाकर सुंदर स्वरूप रख शिवपुरी को चला गया। उसी समय से वह कुंड संसार भर में प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम पिशाच मोचन है। एक शिवयोगी को यहाँ भोजन कराने से कोटि ब्रह्म भोजों का फल मिलता है। जो इतिहास को सुनेगा वो लोग तीनों लोकों में आनंद पावेगा। इस करपदेश्वर लिंग के सिवा और गणों को स्थापित किए वे लिंग भी वहाँ अति प्रतिष्ठित हैं। उनकी पूजा कर समस्त गण आनंद में रहे। अन्य जीव भी जो उनकी सेवा करते हैं निसंदेह शिव के रूप हैं। यह कथा अति आनंद देने वाली है। जो इसको पढ़कर कोई यात्रा को जाएगा तो सदा आनंद रहेगा। उसको कभी भी दुख का प्राप्ति नहीं होगी और नहीं उसे भूत पिशाच का दुख दे पाएंगे। आज काशीपुरी की कथा को यही विराम देते हैं। कल पुनः इसके बाद प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय।